नमस्कार। जैसी पत्रिका इस समय मौजूद है प्रियंका गांधी वाड्रा की एक जनसभा। यहाँ पर कार्यकर्ता सम्मेलन है जिसमें 5 विधानसभा के कार्यकर्ता गण आए हुए हैं और बड़ा मॉब है। यहाँ पर दूर तक गाड़ियों की कतारें लगी हुई हैं। जहाँ तक हमारी नजर जा रही है, आप एक बार दिखाएं उस तरफ। यहाँ पर जो चारों तरफ गाड़ियां ही गाड़ियां दिख रही हैं। जो आसपास के जितने कार्यकर्ता गण हैं सब यहाँ आए हुए हैं। अभी नेतागण भाषण दे रहे हैं, अभी थोड़ी देर में उनका आगमन होगा तो वो बात कहेंगे, हम आपको दिखाएंगे। यहाँ हमारे साथ कुछ कार्यकर्तागण मौजूद हैं, आप से बात शुरू करते हैं। आपका क्या नाम है? अभिषेक मिश्रा। अभिषेक मिश्रा जी कहाँ से आए हैं? अमेठी। अमेठी प्रॉपर के रहने वाले? एकदम शहर के। क्या माहौल है चुनाव का? गर्दा हो जाइए आपकी स्मृति ईरानी, गर्दा हो जाइए। इतना श्योर? 100%। बूथ स्तर पे काम हो रहा है उनके यहाँ, पन्ना प्रमुख बनाया गया है। बनावा जाता वो तो फॉर्मेलिटी या करे पड़े उनका ना। आप यहाँ कैंडिडेट बिल्कुल आखिरी समय में घोषित किया गया, उसे जनता से मिलने का, संवाद करने का अवसर नहीं मिला। राम और रावण का, जब राम भगवान का और रावण का युद्ध हुआ था, राम भगवान पहले तिरिया तान दे रहे हैं, लास्ट में लड़े हैं। पहले आप लोग राहुल गांधी की मांग कर रहे थे, अचानक कैंडिडेट आया, फिर आप कह रहे हैं कि एकदम विक्ट्री मार्जिन हमारा। सुनिए, हम मांग क्या कर रहे थे कि प्रत्याशी आ जाए, हम लोग प्रचार करना चालू कर दें। हम किसी की व्यक्तिगत की मांग नहीं कर रहे थे, हम कांग्रेस प्रत्याशी की मांग कर रहे थे। अमेठी को जो भी दिया है कांग्रेस ने दिया है। यहाँ से आप 3 किलोमीटर जाएंगे, पेट्रोलियम कॉलेज है, उत्तर प्रदेश में मात्र 14 है, राहुल जी की देन है। फिर वहाँ थोड़ा आगे जाइए, मुंशीगंज पहुंच जाइए, संजय गांधी। अभिषेक मिश्रा के पास वापस आते हैं, आप अपना परिचय दें। मेरा नाम अमित पांडे है, मैं NSUI का जिला उपाध्यक्ष हूँ, जो छात्र संगठन है। आप बताएं, जिस तरह अभिषेक मिश्रा कह रहे हैं कि इस बार रिकॉर्ड मार्जिन होगा, गर्दा हो जाएंगी, ऐसा बिना तैयारी के कैसे कह सकते हैं? आपका कैंडिडेट अभी जनता तक पहुंच नहीं पाया, आपके इशूज जनता तक नहीं पहुंच पाए। नहीं, जो अभी भाई ने कहा कि स्मृति ईरानी गर्दा हो जाएंगी, वो बिल्कुल सही कह रहा है, क्योंकि यहाँ का चुनाव, अमेठी का चुनाव, कोई नेता स्मृति ईरानी से चुनाव नहीं लड़ रहा है, यहाँ की जनता चुनाव लड़ रही है। हम लोगों का अक्सर गांव में जाना हो रहा है, तो यहाँ वहाँ के लोग कह रहे हैं कि आपको मेरे गांव में आने की जरूरत नहीं है, मैं खुद ही लड़ रहा हूँ स्मृति ईरानी से, आप बस दूसरी जगह देखिए, दूसरे गाँव देखिए, दूसरे शहर देखिए। ये स्थिति है इस समय कांग्रेस की। और रही बात स्मृति ईरानी की, तो उन्होंने अमेठी के साथ जो सौतेला व्यवहार किया है, अमेठी की जनता पूरी तरह से जागरूक हो गई है इस मामले में, इसीलिए वो 20 तारीख का इंतजार कर रही है और एक तरफा KL शर्मा जी को वोटिंग करेगी। और अभी आपने कहा कि KL शर्मा जी क्या चुनाव लड़ पाएंगे, बहुत देर से टिकट डिक्लेयर हुआ, तो ऐसा कोई कुछ नहीं है। शर्मा जी का जो कार्यकाल रहा है अमेठी रायबरेली का, वो 40 साल का रहा है। उन्होंने यहाँ पर 40 साल सिर्फ राजनीति की है, और वो उन्होंने कहा भी अपने भाषण में कि मैं पैरासूट से नहीं आया हूं यहाँ अमेठी, मैं 40 साल से अमेठी की सेवा किया है उन्होंने, इसलिए वो मतलब संगठन में उनकी अच्छी। हम वापस अभिषेक मिश्रा के पास भी आते हैं और पांडे जी के पास भी। आप अपना परिचय दें। शिव किशोर विश्वकर्मा, अमेठी से हैं, क्षेत्र पंचायत सदस्य भी हैं। इस बार जनता इतनी रूठ चुकी है स्मृति ईरानी से, हमें लग रहा है कई लाख वोटों से इनको हराने जा रही है। ये इस बार हमें लग रहा है कि अपना झोला। क्यों, आखिर क्या नाराजगी स्मृति ईरानी जी से? उनकी तरफ से तो दावा किया जा रहा है कि बहुत काम किया है, क्षेत्र में विकास किया है, जो बाधित था इतने दिनों से वो काम किया, सड़कें बनवाई, रोजगार दिया। क्यों इतना जनता विरोध करेगी आप जैसा कह रहे हैं? ना रोजगार दिया है, ना सड़कें बनवाई हैं, ना और कुछ काम किया है। हाँ, ये है कि भाई भाई को लड़ाया है, यही काम उन्होंने किया है। और जनता इस बार इतनी नाराज है, उनसे इतनी नाराज है कि राहुल गांधी की, KL शर्मा जी तो मान लीजिए बहुत बड़े नेता मानते हैं लोग, किसी आम लोगों को हम या भाई किसी को खड़ा कर देंगे, वो चुनाव इस बार जीत जाएगा। और आप देखिएगा 4 तारीख के बाद स्मृति ईरानी केवल घर यहाँ बनवाई हैं, उसमें रहने कोई नहीं आया है। KL शर्मा जी 40 साल से अमेठी रह रहे हैं, लेकिन आज तक उन्होंने एक कमरा तक अमेठी में नहीं बनवाया, लेकिन वो लगभग 1 एकड़ में अपना घर बनवा लिए हैं। ये अमेठी लूट कर वो अपना घर बनवा रही है जनता के पैसों से। हमारे साथ एक दिव्यांगजन है, आप आगे आए, अपना परिचय दें। मेरा नाम जावेद खान। जावेद खान, आप कहाँ से आए? मैं बहादुरपुर ब्लॉक। बहादुरपुर ब्लॉक जी। क्या माहौल है इलेक्शन का? इलेक्शन का बहुत बढ़िया माहौल है। किसके पक्ष में? कांग्रेस के पक्ष में। पूरे हिंदुस्तान का माहौल पूछिए ना आप अमेठी की खाली पूछ रहे हैं। कांग्रेस सरकार बना, आप अमेठी की खाली बात क्यों कर रहे हैं? आप हिंदुस्तान की बात करिए। राहुल गांधी 4 जून के बाद प्रधानमंत्री बनने जा रहे हैं, और ये स्मृति ईरानी छूमंतर 13 रुपए किलो चीनी लेकर के, शुगर हो गया,
समन भाई आप ये कुछ कह रहे थे, आप भी बताएं, अपना परिचय दें, 1 मिनट आपके पास। मैं महेंद्र लोधी, ग्राम बरवंडी, ब्लॉक बहादुरपुर से हूँ। महेंद्र लोधी जी की बात सुनते हैं, आप ये बताएं, सबकी बातें हम सुन रहे हैं, आखिर नाराजगी क्यों है इतनी जनता में? हम दीदी से केवल वादे करते हैं, काम कहाँ कर रहे हैं। जब एक हम ट्रांसफार्मर के लिए भटक रहे हैं, 16 केवी जो 75 कनेक्शन है उसपे 16 केवी आज 10 साल रखा हुआ, फिर सोनिया जी का रखा हुआ है। उन्होंने क्या किया, हमने उनसे 4 बार लिखित में एप्लीकेशन दिया कि दीदी हमें ट्रांसफार्मर चेंज करवा दो। हमारे ग्रामवासी इतना परेशान है, पंखा चल नहीं रहा, हम लोग का बिल ऐसे फ्री में जा रहा। तो बताइए, जब नहीं काम होता उनसे क्या उम्मीद किए हम, उम्मीद उनसे क्या करते कि और क्या करेंगे, एक ट्रांसफार्मर नहीं चेंज करवा पा रहे हैं। को आप स्मृति ईरानी की से पूछिए, वो भी किसी की लड़की है, स्मृति ईरानी किसी की बेटी है, किसी की बहू है। हम उनसे ये पूछना चाहते हैं आपके चैनल के माध्यम से, आप मंत्री हैं, आप अमेठी की बात मत करिए, आप पूरे हिंदुस्तान की मंत्री हैं। कर्नाटक में 1000 महिलाओं के साथ क्या किया भाई उनके सांसद ने? अच्छा, हम बात तो आपके सबकी कराएंगे बात, और सबका विचार आपके सामने रखेंगे। फिर से एक बार बता दें कि ये अमेठी लोकसभा क्षेत्र का बहादुरपुर विकास खंड है। यहाँ ओदारी के आसपास एक जगह है जहाँ पर ये कार्यकर्ता सम्मेलन रखा गया है। अमेठी लोकसभा में जितनी 5 विधानसभाएं, सभी के कार्यकर्ता गण आए हैं और बड़ी संख्या में आए हैं। हम वापस आते हैं आपके पास। लोग कह रहे हैं, जो भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता गण हैं, कि राम मंदिर बनाया, एक काम किया, मुफ्त राशन दिया जा रहा, दूसरा काम किया, युवाओं को नौकरी दी जा रही है, सेना में भर्ती किए जा रहे हैं, अग्निवीर बनाए जा रहे हैं। एक एक मुद्दों पे बात करता हूँ मैं आपसे। तो अभी साल उनके सांड निपटा दे रहे हैं रातों रात। और नौकरी की बात करी तो नौकरी तो दे रहे हैं भाई। जो हमारे पिताजी दादाजी रात को खा के सोते थे आराम से घर में, वो अब लठ लेकर खेत की रखवाली कर रहे हैं, चौकीदारी की नौकरी दे रहे हैं वो। आप कुछ कह रहे थे? मैं ये कह रहा हूँ कि मेरे दादा की जितनी पेंशन है, अच्छा, मेरे बगल एक लोग हैं अग्निवीर में, उनकी उतनी सैलरी है इस समय। ये नौकरी दे रहे हैं, दूसरी नौकरी क्या दे रहे हैं? अग्निवीर के लिए कह रहे हैं? अग्निवीर की, और क्या। अग्निवीर इतनी हाई प्रोफाइल जॉब जिसके लिए प्रचार किया जा रहा है, प्रोपेगेंडा किया जा रहा है, उसके बारे में बात कर। 22,000 रुपए तनख्वाह है, पे स्केल मिलाकर। अगर आप कश्मीर में भी खड़े हैं, मेरी बात अगर आपको नहीं सही लग रही तो आप सर्च करके देख लीजिए। मैं बात करा दूं, लड़का है इस समय राजपूताना राइफल्स में अग्निवीर में। अच्छा, एक बात, अभी जो ताजा मामला आया है वो ये कि अगर कांग्रेस आएगी तो राम मंदिर का जजमेंट पलट देगी, ऐसा कहा जाए? ऐसा कुछ नहीं होगा, ऐसा कुछ दावे हैं, ये सब फरेबी दावे जनता को बरगलाने का काम कर रहे हैं कि किसी तरह से। आप अपना परिचय दें। हाँ, मेरा नाम नजाकत अली है जी, बताएं। वो सिर्फ मंदिर और मस्जिद की तो बात ही कर रहे हैं और तो कुछ करते ही नहीं है, और कुछ करते मुझके पास। और देश का मुझ जैसे बुजुर्ग नहीं, किसी बच्चे से आकर उनका भाजपा आप बताइए, फैसला पलटने वाली बात कितनी समझ में आ रही जनता के? फैसला नहीं पलटेंगे, एक केवल लोगों को लड़ा रहे हैं, बरगला रहे हैं। मंगलसूत्र के लिए कहा। उसके बाद जो आप कह रहे हैं रोजगार की बात, जो आउटसोर्सिंग मानदेय पर लोगों को रखा गया है, उनकी पेमेंट ये लोग नहीं दे पा रहे हैं, ना मिल रही है। ऐसा हमारे पास सैकड़ों लोग आए हैं। हिंदू मुस्लिम की बात कर रहे हैं आप, इनकी क्रोनोलॉजी समझिएगा। ये हिंदू मुस्लिम कर रहे हैं अभी। जब हिंदू रुकिए, सुनिए मेरी बात सुनिए। ये जो वीडियो दिखा रहे हैं, ये छुट्टा सांड की तस्वीरें हैं, ये किसी खेत को चर रही हैं, ये शायद आप देख सके तो ये दिखा रहे हैं। यानी छुट्टा जानवरों का इशू भी एक बहुत बड़ा लोकल इशू है। जी, हिंदू मुस्लिम की बात जो कर रहे हैं ये लोग, हिंदू मुस्लिम जब खत्म हो जाएगा ना तो मुस्लिम साइड कर देंगे, फिर हिंदू करेंगे, फिर ब्राह्मण का ठाकुर से लड़ाई है, ठाकुर का बनिया से लड़ाई है, बनिया का यादव से लड़ाई है। इनके क्रोनोलॉजी समझा, ये तुका बैठे ना दी है शांति से। ये आज हमका चाचा लड़ा हुआ था, कल जो ना है हमका इनका लड़ाई है। आपसे पूरी बात नहीं हो भाई, आप कहाँ से आए हैं? मैं बिजनौर से हूँ। बिजनौर से हैं, तो ये बिजनौर से आप कार्यकर्ता सम्मेलन में आए हैं? कार्यकर्ता सम्मेलन में देश की एक लड़ाई लड़ी जा रही है, देश को बचाने की। उस देश की लड़ाई में शामिल होने के लिए आया हूँ, यहाँ तमाम लोगों को जगाने के लिए और बताने के लिए कि देश को बचा लो। के कोई पदाधिकारी हैं? कांग्रेस का पदाधिकारी। बताएं क्या है? मैं जिला उपाध्यक्ष हूँ, बिजनौर से हूँ। आप क्या इलेक्शन हो गया? हमारे यहाँ 3 चरणों का चुनाव हो चुका है। हमारी माहौल रहा वैसे? माहौल ये रहा, एक तरफा चुनाव हुआ है जनता का और भाजपा का। जयंत चौधरी आपका साथ छोड़ के चले गए, फिर भी जयंत चौधरी पे वोट कहाँ थे? जयंत चौधरी तो जनता से था, पता चल जाएगा, खुद हार रहे हैं वो अपनी सीट, बागपत की सीट खुद वो हार रहे हैं। देखिए, जयंत चौधरी के हाथ का कोई कमी भाजपा को ऐसी मिल गई थी, इसलिए जयंत चौधरी उधर चले गए। और जयंत चौधरी कोई नेता थोड़ी है। अच्छा, विजेंदर के लिए कहा जा रहा था, जो ओलंपिक मेडल विजेता है और बॉक्सर है, कि कांग्रेस से उम्मीदवार होगा, फिर आखिरी समय में वो भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो गए। आपको लगता नहीं कि कहीं ना कहीं इन लोगों को नजर आ रहा है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार वापस आ रही है? ना, नजर नहीं आ रहा।
विजेंद्र सिंह अपने सम्मानित साथियों की लड़ाई को छोड़कर अगर वहां गए हैं तो उनका या तो कोई कमजोरी या मजबूरी है, या उन्हें एमपी बनना है, बाकी और कुछ नहीं। अगर विजेंद्र सिंह खिलाड़ी, सुन लो, खिलाड़ियों के साथी होते, खिलाड़ी थे, खिलाड़ी का दर्द समझने वाले होते, मर जाते, मतलब भाजपा में शामिल न होते। क्योंकि देश की महिला, मेरी देश की बेटी जनता, उन्होंने कहा कि हमारी इज्जत आबरू को लूटा है। विजेंद्र सिंह, तुम्हें शर्म नहीं, तुम उन माँ बहनों की इज्जत की बात को दरकिनार करते हुए, और आप जज्बात देख रहे हैं, जो कार्यकर्तागण हैं उनके जज्बात क्या हैं, उनका उत्साह किस स्तर पर है, आप समझ सकते हैं। कार्यकर्ता सम्मेलन किस तरह का होने जा रहा है। अब से थोड़ी देर में प्रियंका गांधी वाड्रा यहाँ आएंगी, उसके बाद वो क्या कहती हैं, यहाँ मौजूद और लोगों से हम बात करने की कोशिश करेंगे और देखने का प्रयास करेंगे और समझने की कोशिश करेंगे कि अमेठी लोकसभा क्षेत्र का वोट इस बार किस करवट बैठेगा। हमें देखते रहें, फॉलो करें, शुक्रिया।